हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। इसमें नंबर फर्स्ट है ऑथराइज कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल, या इसे हम नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। हिंदी में इसका नाम है अधिकृत पूंजी। कोई कंपनी है जो अभी अभी इस्टेब्लिश हुई है, तब उसमें प्रमोटर्स क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं। उनको उस पैसे के बदले में क्या मिलता है, शेयर्स मिलते हैं। तो ऑथोराइज कैपिटल क्या होती है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दैट कैन बी इशूड बाय ए कंपनी। मीन्स यह मैक्सिमम अमाउंट होता है जिसे कंपनी शेयर इशू करके प्राप्त कर सकती है। इससे ऊपर कोई कंपनी अपनी कैपिटल को नहीं बढ़ा सकती है। मान लीजिए कोई कंपनी है जिसकी ऑथोराइज कैपिटल है 10,000 रुपये, तो कंपनी अपनी कैपिटल को 10,000 ही रख सकती है। यदि किसी कंपनी को अपनी कैपिटल 15,000 करनी है, तो वह इजीली अपनी कैपिटल को 15,000 नहीं कर सकती है। उसे इसके लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है, क्योंकि कंपनी के जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मीन्स कंपनी के पार्षद सीमा नियम है, उनमें हम ऑथोराइज कैपिटल को लिखते हैं। और जब कंपनी स्टार्ट होती है तब वह अपने MOA पार्षद सीमा नियम को कंपनी रजिस्ट्रार के पास जमा करवाती है। इसलिए कोई भी कंपनी अपनी कैपिटल को इजीली नहीं बढ़ा सकती है। इसके अलावा यदि कंपनी ने अपने MOA पार्षद सीमा नियम में लिखा हुआ है कि वह अपनी कैपिटल को कभी भी इंक्रीज़ कर सकती है, तब वह इजीली अपनी ऑथोराइज कैपिटल को बढ़ा सकती है। उसे इसके लिए परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। और कंपनी बैलेंस शीट में ऑथोराइज कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स दोनों को अलग करके लिखती है। इशूड कैपिटल या निर्गमित पूंजी। इशूड कैपिटल ऑथोराइज कैपिटल का वह पार्ट होता है जिसे कंपनी पब्लिक में इशू करती है। ऑथोराइज कैपिटल का जो पूरा अमाउंट होता है उसे कंपनी एक साथ इशू नहीं करती है, बल्कि उसका कुछ पार्ट ही इशू करती है। बाकी पार्ट को वह फ्यूचर के में बिज़नेस बढ़ाने के लिए रखती है। यदि वह ऐसा नहीं करेगी तो फ्यूचर में कभी उसको अपने बिज़नेस को बढ़ाना हुआ, तब वह अपनी कैपिटल को इंक्रीज़ नहीं कर सकती। और इसलिए कंपनी क्या करती है, अपनी ऑथोराइज कैपिटल का अमाउंट पूरा इशू नहीं करती है, कुछ अमाउंट फ्यूचर के लिए रखती है। अब हमारी कैपिटल ऑथोराइज कैपिटल कितनी थी? 10,000 रुपये। तो इसका कंपनी ने क्या किया, 50% मीन्स 5,000 रुपये के शेयर्स ही पब्लिक में इशू किए। किस हिसाब से? 500 शेयर प्रत्येक 10 रुपये के हिसाब से। तो कॉमन वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जो कैपिटल कंपनी द्वारा पब्लिक के लिए इशू कर दी जाती है उसे हम इशू कैपिटल कहते हैं। सब्सक्राइब कैपिटल या प्रार्थित पूंजी। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है? पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल विच इज़ अप्लाइड फॉर बाय द पब्लिक। मतलब ये इशूड कैपिटल का वह पार्ट होती है जिसके लिए पब्लिक द्वारा अप्लाई किया जाता है। जैसे किसी स्कूल में आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो, तब पहले स्कूल वाले पैम्पलेट्स में ऐड निकालते हैं कि हमारे स्कूल में इस क्लास के लिए एडमिशन्स हो रहे हैं। उसके बाद आप उस स्कूल में अपने एडमिशन्स के लिए एप्लीकेशन लगाते हो। साथ ही स्कूल की कुछ एप्लीकेशन फ़ीस भी होती है, उसे भी पे करते हो। वैसे ही कंपनी पब्लिक में क्या अपने शेयर्स इशू करती है। उसके बाद पब्लिक एप्लीकेशन लगाती है, अप्लाई करती है कि हमें आपके शेयर्स खरीदने हैं। जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आती हैं उसे ही हम सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं। अब एग्जांपल से समझते हैं। कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल कितनी थी? 10,000 रुपये, मतलब 1,000 शेयर्स पर 10 रुपीज़ ईच के हिसाब से। और इसने इसका 50% मीन्स 5,000 रुपये के लिए शेयर्स इशू किए। 5,000 किस हिसाब से? 500 शेयर्स 10 रुपये ईच के हिसाब से। तो 5,000 क्या हो गई? इशूड कैपिटल हो गई। अब मान के चलो पब्लिक ने सिर्फ 4,500 रुपये के शेयर्स खरीदने के लिए एप्लीकेशन दी,
तो ये जो 4500 रुपये के शेयर्स हो गए वह हमारे क्या हो गए, सब्सक्राइब कैपिटल हो गई। 450 शेयर्स 10 रुपये के हिसाब से, ये जो 4500 शेयर्स है ये क्या है, 90% है इशूड कैपिटल का। किसी भी कंपनी को 90% ज़रूरी होता है सब्सक्रिप्शन मिलना। यदि 90% से कम सब्सक्रिप्शन मिलता है तो कंपनी सारे अमाउंट को वापस लौटा देती है। ओवर सब्सक्रिप्शन। अधिअभिधान। अधिअभिधान क्या होता है, एप्लीकेशन रिसीव्ड आर मोर देन द शेयर्स इशूड। मतलब जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए उससे अधिक यदि एप्लीकेशन प्राप्त हो जाती है तो वह ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। जैसे कंपनी ने 5000 रुपये के शेयर्स इशू किए, 500 शेयर 10 रुपये ईच के हिसाब से, तो पब्लिक ने क्या किया, 600 शेयर्स खरीदने के लिए एप्लीकेशन लगा दी। तो जितने शेयर्स इशू हुए किए उससे अधिक शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई, तो यह ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। इसमें 100 शेयर्स अधिक के लिए एप्लीकेशन आ गई तो कंपनी क्या करेगी, इन्होंने जो रुपए एप्लीकेशन पर दिए होंगे उन्हें वापस लौटा देगी, और ये जो 100 शेयर्स है यही ओवर सब्सक्रिप्शन है। नेक्स्ट है अंडर सब्सक्रिप्शन, न्यून अभिधान। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, एप्लीकेशन रिसीव्ड आर लेस देन द शेयर्स इशूड। मतलब जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए उससे कम यदि एप्लीकेशंस प्राप्त होती हैं, जैसे कंपनी ने 500 शेयर्स इशू किए लेकिन सिर्फ 450 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन आई, तो ये जो 450 शेयर्स हैं यही हमारे अंडर सब्सक्रिप्शन होते हैं। इसके बाद है अनसब्सक्राइब कैपिटल। अनसब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है, विच इज़ नॉट सब्सक्राइब बाय एनीवन एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। मतलब जो शेयर्स इशू करने के बाद किसी के भी द्वारा सब्सक्राइब नहीं होती है या किसी के भी द्वारा खरीदी गई नहीं होती है। हम कह सकते हैं कि इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल के बीच का डिफरेंस होता है। हमने 5000 रुपये के शेयर्स इशू किए और केवल 4500 रुपये के ही शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 500 रुपये। ये जो 500 रुपये यही हमारी अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल है। कॉल्ड अप कैपिटल, सच पार्ट ऑफ कैपिटल विच हैज़ बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट। मतलब कैपिटल का वह पार्ट जो कंपनी द्वारा पब्लिक से मांगा गया है। इसे और अच्छे से समझने के लिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। आप जब किसी स्कूल में एडमिशन लेने जाते हो तब पहले क्या करते हो, अप्लाई करते हो कि हमें आपके स्कूल में एडमिशन चाहिए। अप्लाई करने के साथ ही कुछ पैसे हम एप्लीकेशन फॉर्म के स्कूल में जमा करवाते हैं। उसके बाद यदि एडमिशन हो जाता है तब एप्लीकेशन के साथ दिए हुए पैसे पूरी फ़ीस में ऐड हो जाते हैं, और यदि एडमिशन नहीं होता है तो स्कूल वाले हमें वह अमाउंट रिफ़ंड कर देते हैं। उसके बाद जिन बच्चों का एडमिशन हो जाता है उनसे एडमिशन फ़ीस लेकर स्कूल में एडमिशन दे दिया जाता है, बाकी फ़ीस वह इंस्टॉलमेंट में पे करवाते हैं। ठीक उसी प्रकार कंपनी भी अपने शेयर्स इशू करती है और पब्लिक उन्हें खरीदने के लिए अप्लाई करती है, तब उन्हें शेयर्स की एप्लीकेशन मनी पे करनी होती है। कंपनी अपने शेयर्स को 10 रुपये के प्रति शेयर के हिसाब से सेल कर रही है, तो वह पूरे 10 रुपये एक साथ नहीं लेती है, वह इंस्टॉलमेंट में लेती है। कंपनी ने एप्लीकेशन के साथ लिए 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से, तो पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, 450 शेयर्स के लिए, तो उन्हें अब 450 शेयर्स का 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन मनी पे करनी होगी। इसके अलावा कंपनी को ओवर सब्सक्रिप्शन मिला, मतलब 500 शेयर्स के बदले 600 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ जाती है। 500 शेयर्स के आते हमारे इशूड शेयर्स थे, तो ये जो 100 शेयर्स की 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से हमें 300 रुपये
प्राप्त हुए थे एप्लीकेशन मनी के, ये कंपनी वापस लौटा देती है। हमारे एग्जाम्पल में कंपनी को 450 शेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन मिला था, तो अब इन 450 शेयर होल्डर से कंपनी अलॉटमेंट मनी देने के लिए बोलेगी। कंपनी ने अलॉटमेंट मनी की रेट रखी हुई है 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से, तो अब कंपनी इन 450 शेयर होल्डर को अलॉटमेंट मनी पे करने को बोलेगी। इसके अलावा फ़र्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल क्या होती हैं वह देखते हैं। जैसे एडमिशन की फ़ीस को हम इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं, वैसे ही कंपनी अपनी बाकी अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में लेती है। जैसे फ़र्स्ट कॉल को बोल दिया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को बोल दिया फर्स्ट कॉल, सेकंड इंस्टॉलमेंट को बोल दिया सेकंड कॉल। जनरली कंपनी इस अमाउंट को बाद में मांगती है। यही कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, अनकॉल्ड कैपिटल बोलते हैं। मतलब जो कॉल्स कंपनी द्वारा अलॉटमेंट के बाद नहीं मांगी गई होती हैं, जैसे इस कंपनी ने फर्स्ट कॉल पर 2.5 रुपीज़ तथा सेकंड कॉल पर 2.5 रुपीज़ रेट फिक्स की हुई है, लेकिन अभी तक शेयर होल्डर से ये कॉल नहीं मांगी है, तो ये 2.5 एंड 2.5 मतलब 5 रुपीज़ के हिसाब से 450 शेयर्स की अनकॉल्ड कैपिटल है। पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल क्या होती है? एक्चुअली पेड बाय इन्वेस्टर्स, मतलब इन्वेस्टर्स या शेयर होल्डर्स के द्वारा जो रुपीज़ पे कर दिए जाते हैं शेयर्स के, उन्हें हम पेड अप कैपिटल कहते हैं। हमें 450 शेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन मिला, तो 450 शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन मनी तो पूरी पे कर दी, बट उनमें से कुछ शेयर होल्डर ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे की, अलॉटमेंट मनी पे नहीं की। मान के चलो सिर्फ 400 शेयर होल्डर्स ने ही अलॉटमेंट मनी पे की, तब 400 शेयर्स के 5 रुपये अलॉटमेंट एंड एप्लीकेशन मनी के प्राप्त हुए और 50 शेयर्स के सिर्फ 3 रुपये एप्लीकेशन मनी के रिसीव हुए। तो यह क्या हो गई, हमारी पेड अप कैपिटल हो गई। इसके अलावा 50 शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की, तो यह क्या हो गई, अनपेड कैपिटल हो गई। अर्थात हम कह सकते हैं जो मनी कंपनी द्वारा मांग ली जाती है और शेयर होल्डर्स उसे पे कर देते हैं, तो वह पेड अप कैपिटल होती है, और जो पैसे शेयर होल्डर्स पे नहीं करते हैं उसे हम अनपेड कैपिटल कहते हैं।